नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। ये टॉपिक बीएससी बॉटनी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखना कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म में बनता है, मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं बनाते। ये माइक्रोस्कोपिक सेल हैं, यानी कि 0.2 से 10 माइक्रोमीटर, यूनिसेलुलर है और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज खुद कर सकते हैं। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है और हार्श एनवायरनमेंट कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, जैसे एंडोस्पोर्स बना के। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपके सिलेबस में बैक्टीरिया है तो यह वीडियो डेफिनेटली आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं शेप्स और अरेंजमेंट्स की। तो बैक्टीरिया अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं। कुछ गोल होते हैं जिसे हम कोकाई कह जाते हैं, कुछ लंबे लंबे होते हैं जिसे बेसिलाई कहते हैं, कुछ स्पाइरल्स की फॉर्म में होते हैं जिसे स्पाइरेला कहते हैं, या फिर विब्रियो यानी कि कोमा शेप के होते हैं। इनके अरेंजमेंट भी खास होते हैं, स्टेप्टो चेन बनाने वाले, जिसमें छोटी कोकोनट जैसी चेन होती है, ये समझ सकते हैं आप। स्टेप्लो क्लस्टर और डिप्लो पेयर्स यानी कि जोड़ी बनाकर रहते हैं। अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं कि कोकाई गोल, बेसिलाई सीधे, स्पाइरल या विब्रियो टेढ़े मेढ़े फॉर्म्स में मिलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं सेल एनवेलप। बैक्टीरिया की सेल्स के बाहर एक कॉम्प्लेक्स एनवेलप होता है। सबसे बाहरी लेयर कैप्सूल या स्लाइम हो सकती है, कुछ में थिक कैप्सूल जिसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं, जो इम्यून सेल से बचाता है। उसके नीचे होती है सेल वॉल, जो मोस्टली पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरिन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन मतलब सुपर पेप्टाइड पॉलीमर की सेल, जो सेल को शेप और प्रोटेक्शन देता है। बैक्टीरिया को दो मुख्य टाइप्स वॉल के हिसाब से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में थियोइक और लिपोटोनिक एसिड्स भी मिलते हैं, जैसे जिसके अंदर OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेल वॉल को स्टेबलाइज करते हैं, और इनकी कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ये उसका अपोजिट होगा। पहली बात तो इनका सेल वॉल पतला पेप्टिडोग्लाइकन वाला होता है, यानी कि सिर्फ 10 से 20% ही होगा। लेकिन इनके पास भी एक भारी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसमें LPS लिपोपॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्राम स्टेन में ये वॉयलेट डाई को दूर हो जाता है, यानी कि वॉश आउट कर देता है, और कंस्ट्रेन सेफ्रिन पिंक या रेड दिखाते हैं, यानी नेगेटिव नो पर्पल या पिंक। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स मतलब चैनल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स अलो करते हैं। थियोकोइक एसिड यहाँ एब्सेंट है। अब अगर हम बात करें की डिफरेंस की, तो जो पेप्टिडोग्लाइकन है उसके अंदर थिकनेस की वजह से आता है डिफरेंस। तो पेप्टिडोग्लाइकन थिकनेस के अंदर ग्राम पॉजिटिव थिक होगा और ग्राम नेगेटिव बेचारा थिन रह जाएगा। अगर आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव इंसान है, इसको कोई भी बाहर से मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। नेगेटिव इंसान को बाहर की मेम्ब्रेन चाहिए, तो इसके अंदर प्रेजेंट होती है LPS की। अगर स्टेन कलर की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव जो है उसको पर्पल पसंद है, और जो नेगेटिव है उसको पिंक या रेड पसंद है। थियोकोइक एसिड सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होगा, और LPS जो है वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ग्राम स्टेन बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकस ओरिनिस, स्टेफिलोकोकस न्यूमोनिया, बैसिलस स्पीशीज, और ग्राम नेगेटिव के एग्जांपल हैं एस्केराइडो कोलाई, सैल्मोनेला सुडोमोनास स्पीशीज। है बाइनरी फिजन, जिसमें एक पेरेंट सेल को डिवाइड होकर दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बना लेते हैं। सिंपल प्रोसेस है, DNA रेप्लिकेट होता है, फिर सेल थोड़ा बड़ा हो जाता है और बीच में वॉल प्लेट बन जाता है, फिर सेल दो पार्ट्स में टूट जाता है। ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह नहीं हो, ठीक है, कोई न्यूक्लियस स्प्लिटिंग नहीं होता, बस एक ही सर्कुलर DNA कॉपी को नई सेल्स में चली जाती है। कुछ और रिप्रोडक्शन या जेनेटिक एक्सचेंज का तरीका भी होता है इनमें, जैसे कि बडिंग, जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, और फ्रेगमेंटेशन। बडिंग के अंदर रेयर मिलता है यहाँ पर बैक्टीरिया में, इसमें एक छोटा बड निकलता है और बड़ा होकर फिर अलग हो जाता है। फ्रेगमेंट्स में वो टुकड़ों में टूट जाता है और फिर नए सेल बन जाते हैं। और फिर है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ये रिप्रोडक्शन नहीं पर DNA एक्सचेंज के लिए ज़रूरी होता है, कि जिनकी वेरिएशन भी ले आता है, और इसके 3 मेथड्स होते हैं: कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। कंजुगेशन का मतलब है कनेक्ट करके DNA देना, जैसे पिलाई। ट्रांसफॉर्मेशन है आसपास का DNA पिक कर लेना। ट्रांसडक्शन वायरस से DNA डिलीवरी करना। कंज मतलब किसी चीज को जोड़ना, और ट्रांसफर मतलब चेंज होना, और फेज मतलब फेज, जैसे कि जिसे वायरस को चाइनीज में कहते हैं फेज। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो फायदे और नुकसान दोनों चीजों के होते हैं। सबसे पहले हम अगर फायदे की बात करें तो सबसे पहले बात आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। एग्रीकल्चर में राइजोबियम जैसे बैक्टीरियल लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में रहते हैं
और एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को प्लांट्स के लिए अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये प्लांट्स को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की तरह मिलता है। सोइल में कुछ और बैक्टीरिया भी नाइट्रिफिकेशन करते हैं, NH4 पॉजिटिव से नाइट्राइट और नाइट्रेट। इससे प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता रहता है। दूसरी बात है ऑर्गेनिक मैटर ब्रेकडाउन, डिकम्पोजर। सेप्रोफिटिक बैक्टीरियल सेल ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, कंपोस्ट और फर्टाइल सॉइल बनाते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को एनारोबिक बैक्टीरिया वाटर को क्लीन करते हैं। ऑयल स्पिल्स में सुडोमोनास टाइप बैक्टीरिया हाइड्रोकार्बन डिग्रेड करके क्लीन अप में हेल्प करते हैं। फिर बात करते हैं फूड और इंडस्ट्रीज पनीर वगैरह खाते हैं, वो सब इसी की वजह से मिलता है। जो लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध बनता है, दूध से कर्ड बनता है, वो भी इसी की वजह से बनता है। और एसिडोबैक्टर एसिटाई की वजह से एसिड बनता है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर फाइबर रेटिंग पॉसिबल है। एंटीबायोटिक्स भी बनती है इसकी वजह से। स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। विटामिन प्रोडक्शन भी होते हैं, जैसे कि ह्यूमन गट में ई कोलाई विटामिन के बनाता है। फिर बात करते हैं बायोटेक और फार्मा के अंदर। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया कमाल करते हैं। ई कोलाई को ह्यूमन इंसुलिन जीन देके इंसुलिन बनवा जाते हैं, और ये बनाए किस लिए जाते हैं? डायबिटीज के लिए। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और वैक्सीन्स भी ह्यूमन बायोरिएक्टर से बनती है। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में फाइन केमिकल्स और एंजाइम्स बैक्टीरिया से बन जाते हैं। अगर हम पेस्ट कंट्रोल की बात करें तो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस बीटी एक सॉइल बैक्टीरियम है जो इंसेक्ट को मारने वाला टॉक्सिन बनाते हैं। इसको बायोपेस्टिसाइड में यूज करते हैं। खेत में स्प्रे करें तो लार्वा खत्म हो जाते हैं। ह्यूमंस को कोई नुकसान नहीं देते। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो सबसे पहले है पैथोजेंस। बहुत सारे बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं। ह्यूमन डिजीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, क्लोरा विब्रियो क्लोराई, न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफाई। 90% से ज्यादा ह्यूमन बैक्टीरिया डिजीज में पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट्स में भी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, जैसे सिट्रस कैंकर, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन एक्सेट्रा। और जिस फूड को ये बनाने में हेल्प करा था, उसी फूड को स्पॉइल और पॉइजनिंग करने में भी हेल्प करता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोफिटिक बैक्टीरिया फूड को डिग्रेड कर देते हैं। अनार, सब्जी, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स घुल जाते हैं बैक्टीरिया से। स्टेप्लोकोकस ऑरिनेस, क्लोस्ट्रीडियम पेरफिनिक्स जैसे बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, कॉजिंग वोमिट, डायरिया। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स की। कुछ बैक्टीरिया मेटल, पाइप, वुड, लेदर डिस्टोर्ट कर देते हैं। सॉइल में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके सॉइल फर्टिलिटी खत्म कर देते हैं। कुछ बैक्टीरिया सल्फेट्स डाइजेस्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। बैक्टीरिया बेनिफिशियल बैक्टीरिया को एग्जाम्पल है राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन, लैक्टोबैसिलस योगर्ट चीज फर्मेंटेशन, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक्स, वेस्ट डिस्पोजल, डिकम्पोजिशन। हार्मफुल के लिए टीबी, क्लोरा और फूड स्पॉइलेज याद रखो। बैक्टीरिया के फायदे याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं फ्रेगमेंटेशन, एग्रो क्लीनअप ट्रीटमेंट। इनके फर्स्ट वर्ड्स FACT, फर्मेंटेशन ऑफ फूड, एग्रीकल्चर, क्लीनिंग इन्वायरमेंट, ट्रीटमेंट। इनके भी फर्स्ट वर्ड्स याद रखने से ही याद हो जाएंगे। वैसे ही नुकसान के भी आप, जैसे कि स्पॉइलेज और डिजीज है तो ST याद कर लो। बैक्टीरिया फ्रेंड और फो दोनों है। गांव के खेत से लेकर लेबोरेटरी से बेकर्स तक ये सब जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बस दोस्तों, बैक्टीरिया के चैप्टर हो गया फुल टाइट। अब एग्जाम में लिखना और फुल मार्क्स लेकर आना। ये की पॉइंट्स है, इन्हें जरूर से मेंशन करना और डायग्राम मत भूलना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको कोई टॉपिक या सजेशन है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स।